तो कैसे हो लिफ्टर्स, मैं फिर से आ गया हूँ एक ब्रांड न्यू 10 लिवर बेल्ट के साथ जो आता है माई स्ट्रेंथ कंपनी की तरफ से। आपको इस बेल्ट का रिव्यू देने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा लिवर किसी भी बेल्ट में नहीं देखा है। मतलब एसबीडी हो या कुछ भी, एक छोटा सा पॉइंट है इसका जो इसको सबसे यूनिक बनाता है पूरे मार्केट में। मतलब मैंने यहाँ इंडिया में अभी तक मेरे हाथ में ऐसा कोई लीवर नहीं देखा है जिसमें ये बात हो। मतलब वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। अच्छा, मार्केट में जितने भी लीवर बेल्ट हैं, ग्राइंड गियर का, हैक के, कई लीवर बेल्ट में ये इशू देखा गया है कि उनके जो पिन्स होते हैं ना, यहाँ पे ये जॉइंट्स के जितने भी पिन होते हैं वो मोस्टली निकल जाते हैं, उनमें इशू होता है, मोस्टली होता है। ऑल्दो बहुत सारी ब्रांड्स ने इसको फिक्स कर दिया है, हैक को ही देखो तो उन्होंने भी फिक्स कर दिया, ऑलमोस्ट फिक्स है, लेकिन वो इशू इसमें आ ही नहीं सकता। मतलब कैसे, वो मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। लिवर पार्ट की जितनी तारीफ़ कर लूँ उतनी कम है, लेकिन लेदर में थोड़ी सी कमी है जो मैं रिकमेंड करूँगा कि ब्रांड को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। खैर, उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। उससे पहले अब मैं आपको लीवर के बारे में अच्छे से बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, ये जो लीवर है ना, दिस इज़ टोटली स्टेनलेस स्टील एंड इनमें कोई पिन्स है ही नहीं। हैक में आपने देखा होगा पिन्स हैं, हैक के 13, 10 सब में पिन है। ग्राइंड गियर में पिन है। मैंने ग्राइंड गियर को रिव्यू नहीं किया है, बट मैंने कहीं देखा है, मैंने यूज़ किया है उनको। मैंने पर्सनली उनको रिव्यू नहीं किया अभी तक। और जितने भी, अगर आप ग्रिफिन को देख लो, 1RM में तो ये सबसे बड़ा इशू था, मेरे लिए ही था इशू। उन सब में अगर देख लें तो पिन का इशू है, इनमें पिन्स है ही नहीं भाई। ये देखो, कोई पिन्स नहीं है यहाँ पे, दूसरी तरफ भी नहीं है। मतलब मैंने उनसे पूछा, लिटरली कांटेक्ट करके पूछा कि भाई पिन्स कहाँ है इसके, तब मेरे को दिख रहा है ये अंदर से ही प्रॉपरली जॉइंट किया हुआ है, क्योंकि अब पिन का कोई इशू ही नहीं है, वो अंदर की तरफ है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो बाहर नहीं आएंगे। वो होगा तो ज़्यादा टूटेगा, लेकिन भाई मैंने इसको बहुत तगड़े से टेस्ट किया है। आप देख सकते हो इनमें कई सारे स्क्रैचेस भी आ गए यहाँ पे। आई डोंट नो आपको वीडियो में दिखेगा या नहीं दिखेगा, बट बहुत सारे स्क्रैचेस हैं इनमें। और ये फुल्ली स्टेनलेस स्टील है, तो इसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं हुई है, जो ये है स्टील वही कलर एज इट इज़ है। और मैंने इनकी ड्यूरेबिलिटी को इतना टेस्ट किया है, पटक पटक के मैंने देखा है, जैसे रेगुलरली यूज़ करते हैं ना, लिटरली एक पावर लिफ्टर जब वो अच्छे खासे मूड में होता है और डेडलिफ्ट करने के बाद पटकना, मैंने टेस्ट करके देख लिया है। इसको मेरे को साफ़ करना पड़ा है लिटरली वीडियो बनाने से पहले। सो मुझे इसके लिवर में कोई भी इशू नहीं लगा। आई मीन बहुत ही तगड़ा लिवर है, लिवर के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, स्टिल दिस इज़ नॉट एडजस्टेबल, सबसे बड़ा एक यही प्रॉब्लम है। बट प्राइस के हिसाब से, अभी मैं आपको प्राइस भी बताता हूँ, फिर आप जज करना। सबसे पहले ये देखो, इसमें वो 2 स्क्रू वाला सिस्टम ही है जो ओल्ड हमेशा से आता था। अभी अभी मार्केट में ग्राइंड के बाद और हैक के बाद 10 में भी इस लीवर स्टाइल में भी एडजस्टेबल आना स्टार्ट हुआ है, वरना पहले तो आता भी नहीं था। जस्ट यही है कि उसको उल्टा कर दिया गया है, तो वो एक तरीके से वैसा हो गया है। मानता हूँ उसमें स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। आई मीन 4 स्क्रूज रहते हैं, काइंड ऑफ 4 पॉइंट में कनेक्टेड रहता है। स्क्रूज तो उसमें भी 2 ही हैं, लेकिन इसमें भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगा मुझे। पहले भी यही यूज़ होता था, स्टैंडर्ड डिज़ाइन यही हुआ करता था, वो तो अभी धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। इनका जो प्राइस है ना, वो इनकी सबसे अच्छी बात है, इतनी अच्छी क्वालिटी। और सबसे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ, दिस इज़ फुल्ली मतलब टोटली मेड इन इंडिया लिवर बेल्ट। इनमें कुछ भी चीज़ बाहर से इंपोर्ट नहीं किया गया है। आई मीन दिस इज़ रियली ग्रेट। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई कंपनी, जैसे ग्राइंड गियर भी ये काम करती है, ग्रिफिन भी ये काम करती है, अपना R&D करके, रिसर्च करके कुछ डेवलप कर रहे हैं और इंडिया में उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सब बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा भी नहीं है कि इनमें फिनिशिंग गंदी है, बहुत सारे इंडियन ब्रांड में फिनिशिंग थोड़ी सी गंदी होती है। इनकी फिनिशिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, जो ओवरऑल फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इनमें कोई दिक्कत नहीं लगी ऐसी मुझे। बस जो लेदर पार्ट है ना, वो मैं बोलूँगा कंपनी थोड़ी सी और इम्प्रूव कर सकती है। सेम है वैसे ही जैसे हर लिवर बेल्ट में होता है। आप देख सकते हो नीचे सुएड है जो हर लिवर बेल्ट में होता है, और ऊपर में ऐसा शाइनी मैट लेदर का फिनिश है। स्टिचिंग काफ़ी अच्छी है, ओनली 1 लाइन स्टिचिंग हुई है इसमें, और काफ़ी मिनिमल सी स्टिचिंग है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है इनकी थ्रेड्स। एक अच्छा एस्थेटिक लुक दे रही है, ब्लैक के ऊपर रेड स्टिचिंग,
सो इट्स लुकिंग ग्रेट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इनमें। स्टिफनेस जो है ना इसके लेदर में थोड़ी कम है, अगर आप देखो अदर ब्रांड में, अगर हैक में देख लो थोड़ी सी अच्छी है, हल्की सी अच्छी हो सकती थी, नॉट बैड, इतनी भी गंदी नहीं है। मैंने देखा है ग्राइंड को मैंने जब टच किया था, और इवन मैंने बुलरॉक के 13 mm वाले भी यूज़ करके देखे। एक दिन मुझे मिला, मेरे जिम में एक बंदा यूज़ कर रहा था, मैंने जब उनको देखा ना वो इतने ज़्यादा लूज़ थे, इतने ज़्यादा लूज़ थे। मैं उनका भी रिव्यू जल्दी लाऊंगा, मैं उससे पूछ के देखूंगा, अगर वो मुझे देता है तो बुलरॉक का रिव्यू जल्दी ही आपको देखने मिलेगा, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। पर हाँ, इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, क्योंकि इनका मैन्युफैक्चरिंग इनके हाथ में है, तो वो चाहे तो इसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं स्टिफनेस में, और मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद उनको करना भी चाहिए। बाकी इसके अलावा मुझे इन बेल्ट में कोई कमी नहीं लगी, सारी चीज़ें ऑन पॉइंट हैं, कोई इशू नहीं है। लिवर मुझे सबसे अच्छा लगा, मतलब मज़ा ही आ गया इनका लिवर। मेरे जिम में ये USI के बेल्ट भी पड़े हुए हैं, ये 3500 के आते हैं और ये 3870 के, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में है, 300-400 बस आगे पीछे। तो ये वाले जो USI बेल्ट है ना, आप दोनों का कंपैरिजन देखो अच्छे से, जो दोनों के लीवर हैं वो देखो ठीक से, इसका लीवर देखो स्टेनलेस स्टील, और इसका आई मीन इसका फिनिशिंग भी नहीं है ठीक से, तो अब आप खुद ही समझ लो, सेम प्राइस रेंज में है ऑलमोस्ट, और इसकी फिनिशिंग देखो और इसकी देखो, तो कुल मिला के दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्राइस सेम है, तो ऐसा नहीं होता कि कम प्राइस में एक अच्छी कंपनी आपको अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे सकती, ऐसा नहीं होता। ये USI है, ये बड़े लेवल पे डील कर रहे हैं, इसलिए शायद ये नहीं दे पा रहे हैं, मेरे को नहीं पता क्यों नहीं दे रहे हैं, ये भी दे सकते हैं, बट सेम प्राइस रेंज में आपको ये क्वालिटी मिल रही है, ये उससे बेस्ट क्वालिटी है। दोनों 10 mm ही है, दोनों में कुछ फ़र्क है नहीं MM के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस ये जो लीवर है इसका वो तो मैंने आपको बताया ही कैसा है, तो आप खुद देख लो। अच्छा, अब जो इनका प्राइस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अमेज़ॉन पे करेंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये लिस्टेड नहीं है, बस इनकी वेबसाइट पे लिस्टेड है। जो इनका प्राइस है 4300 रुपीज़, एंड आफ्टर डिस्काउंट जो मेरे कोड से आपको मिल जाएगा 10% का, उसके बाद आपको ये 3870 रुपीज़ का पड़ेगा। इस प्राइस पॉइंट में आपको बहुत तगड़ी चीज़ मिल रही है। 10 mm है, आई नो 13 mm नहीं है। कोई एक ब्रांड है एक्सट्रीम करके, वो 13 mm दे रही है, बट उनकी क्वालिटी इज़ नॉट एज गुड एज दिस वन, राइट। उनमें उस क्वालिटी का लेदर नहीं लगा है। क्वालिटी ऑफ लेदर, हाँ ये मैं बताना भूल गया था, क्वालिटी ऑफ लेदर इज़ वेरी ग्रेट ऑन दिस वन। इनका जो लेदर मटेरियल है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने जेन्युइन लेदर यूज़ किया हुआ है। ऑफ कोर्स ऊपर नीचे तो किया होगा, बीच में एक हार्ड काइंड ऑफ लेयर इन्होंने ज़रूर यूज़ किया होगा। ज़रूरी नहीं है वो आर्टिफिशियल हो, वो भी जेन्युइन होते हैं, बट वो थोड़ी सी लो क्वालिटी के होते हैं, टू सेव दैट प्राइस, एंड थोड़ी सी स्टिफनेस बढ़ाने के लिए वो किया जाता है। सो इसमें कोई इशू नहीं है, सारी बेल्ट करती हैं। आपको वो SBD वाली लेदर क्वालिटी हर बेल्ट में नहीं मिल सकती, फिर वो प्राइस भी पे करना पड़ेगा, राइट। सो ये सारी बात होती है। अभी लेदर के बारे में बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मैं भी इतना अच्छे से नहीं जानता था, बट आई एम लर्निंग, ठीक है, मैं सीख रहा हूँ, आपके लिए सीख रहा हूँ, और सीख के ही आपको समझाऊंगा और अच्छे रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू आपको दूंगा। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो। इन माई ओपिनियन दिस बेल्ट इज़ वेरी ग्रेट, मेरे को इनमें कोई दिक्कत नहीं लगी, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। 1 ईयर का स्टैंडर्ड वारंटी भी है इनमें, तो कोई इशू नहीं है, लेवर और लेदर दोनों पे मिल जाता है आपको। इस प्राइस में आप इनको कंसिडर कर सकते हो, मुझे इनमें कोई दिक्कत नहीं लगी, एक्सेप्ट दैट स्टिफनेस पार्ट। अच्छा, बहुत लोगों को स्टिफनेस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं भी होती है, मैंने कई लोगों से सुना है 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने तक उनका बेल्ट ब्रेक ही नहीं होता है, और बहुत दिक्कत होती है उनको, मतलब हर बार वो थोड़ा सा ऐसे उठा रहता है हल्का सा ऐसे लीवर, तो बहुत सारी इश्यूज आती हैं। तो बहुत लोगों को वो पसंद नहीं होता, बैग में रखने में भी बहुत इशू आती है, उनको कैरी करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आप ऐसा बेल्ट ढूंढ रहे हो जो थोड़ा स्टिफनेस में कम रहे और आपके बैग में अच्छा खासा आ जाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार, मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगा। बाकी लेदर अच्छा है, लेदर यूजेबल है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ईज़िली ब्रेक इन हो जाएगा, ईज़िली आपके बॉडी को अडेप्ट कर लेगा। सो अगर आपको स्टिफनेस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तब तो ये आपके लिए ही बना है। एनीवेज मुझे ये अच्छा ही लगा, मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। पटक पटक के इसकी ऐसी की तैसी कर दो फिर भी इसको कुछ नहीं होना है, क्योंकि यार ये तगड़ी चीज़ है, मज़ा आ गया। सो बस यार इस वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन में आपको बाइंग लिंक और डिस्काउंट कोड दोनों मिल जाएंगे। कीप लिफ्टिंग, बाय बाय।